हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेकमैन जी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सअप के 10 ऐसे ट्रिक जो कि बहुत कम ही लोगों को पता है। अगर आपको अगर सारे ट्रिक पता है तो आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो, बट मुझे लगता है मेरे हिसाब से बहुत कम ही लोगों को ये सारे ट्रिक पता होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलते हैं अपने पहले ट्रिक की तरफ। सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सअप ओपन करना है। पहले बता दूँ कि पहला ट्रिक है क्या। पहला ट्रिक ये है कि आप कैसे पता करोगे किसी ने या फिर आपके दोस्त ने आपको ब्लॉक कर रखा है। आप तो इधर से मैसेज किए जा रहे हो, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है शायद नहीं देख रहा होगा, बट उसने ब्लॉक किया है या फिर नहीं किया है, उसे चेक करने के लिए चेक करने का उससे एक तरीका है कि सबसे पहले राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर में 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको सबसे ऊपर न्यू ग्रुप दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको जिस पर शक था उसका आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, चूज़ कर लिए से मैंने किसी का भी चूज़ कर लिया। फिर मैं नीचे राइट हैंड साइड में सबसे नीचे में एरो दिख रहा था, आपको क्लिक करना है। देन आप कुछ भी नाम रख दो, ठीक है। देन ओके कर देना। अगर ये ग्रुप बन जाएगा तो समझना उसने आपको ब्लॉक नहीं किया, बट ये ग्रुप नहीं बनेगा तो समझ जाना कि उसने आपको ब्लॉक कर रखा है। और जैसे ही उसने अगर ब्लॉक कर रखा हो तो लिखाएगा कि आपके दोस्त ने या फिर जिसका कांटेक्ट आप ग्रुप बना रहे हो उसने आपको ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अपने दूसरे ट्रिक की तरफ। हमारा दूसरा ट्रिक ये है कि ये प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत सारे लोगों को आती है कि एक बार में 5 से ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं कर पाते, कोई भी मैसेज या फिर कोई भी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। ठीक है ना, उसका एक तरीका ये है कि उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जाना होगा सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में 3 डॉट पे जाना होगा। देन सेकेंड नंबर पर आपको दिख रहा होगा न्यू ब्रॉडकास्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आप चाहो तो जितनों को भी आप एक साथ भेज सकते हो, एक साथ कोई भी मैसेज या फिर कोई भी फ़ोटोज़ कुछ भी वीडियोस शेयर कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। आप चाहो तो एक बार में 256 लोग को भी एक बार कर सकते हो। जैसे कि कोई भी आपको सिलेक्ट कर लेना, देन आपको ओके करके ब्रॉडकास्ट बना लेना और एक साथ सभी को चला जाएगा। और जिनको आपने भेजा है उन्हें लगेगा कि आपने उन्हें पर्सनल भेजा है। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने व्हाट्सएप के तीसरे ट्रिक की तरफ। हमारा तीसरा ट्रिक ये है कि कैसे पता करेंगे कि आपका व्हाट्सएप किसी और ने अपने मोबाइल पे लॉगिन किया है या फिर नहीं किया है। बहुत सारे लोग होते हैं कि आपसे चोरी से या फिर बिना आपसे पूछे अपने मोबाइल पे आपका व्हाट्सएप लॉगिन कर लेते हैं और आप देखते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। उससे बचने का या फिर पता करने का किसी ने लॉगिन किया है या फिर नहीं किया है, उससे बचने का एक तरीका ये है। सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में 3 डॉट दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आपको थर्ड नंबर पर दिख रहा होगा व्हाट्सअप वेब पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देन ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ भी अगर किसी ने आपका व्हाट्सअप अपने मोबाइल पर लॉगिन किया हुआ तो यहाँ पर आपका उसका आईडी आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से उसे ब्लॉक भी कर सकते हो, उसे हटा भी सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये हमारा व्हाट्सअप का तीसरा ट्रिक। अब हम लोग चलते हैं अपने व्हाट्सअप के चौथे ट्रिक की तरफ। चौथा ट्रिक हमारा ये है कि बहुत सारे जैसे कि किसी ने आपको मैसेज किया, आप चाहते हो कि उसका मैसेज मैं देख भी लूँ बट वो जो टिक था वो ब्लू ना हो। उससे बचने का वैसा करने का एक तरीका ये है कि आपको सबसे पहले राइट हैंड साइड में 3 डॉट पे जाना है। देन आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा सेटिंग में जाना है। देन अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद प्राइवेसी पे आपको क्लिक करना है। देन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ। देन आपको दिख रहा होगा रीड रिसिप्ट्स, मैंने इसे डिसेबल कर रखा है, तो आप भी इसे डिसेबल कर देना अगर आप चाहते हो कि ब्लू टिक ना लगे। ठीक है, बट ये जो इसके ऊपर भी एक कंडीशन ये है कि ये सिर्फ चैट कोई भी आपको मैसेज टाइप करके भेजेगा उसी पे ये काम करेगा। ठीक है, और किसी ऐसे कोई वॉइस मैसेज भेज दिया उस पर या फिर कोई वीडियो भेज दिया तो उस पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए। चलते हैं हम लोग अपने व्हाट्सएप के 5वें ट्रिक की तरफ। तो 5वां ट्रिक हमारा ये है, इसी से रिलेटेड है, चौथे वाले से रिलेटेड है कि किसी ने अपने मोबाइल पर यही वाला सेटिंग कर रखा है। तो आप उसको मैसेज कर रहे हो बट उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, आपको भी लग रहा है कि शायद उसने नहीं देखा। उससे पता करने का ये तरीका है किसी का ले लेता हूँ। ठीक है, आपको इसको जैसे ओपन करना है, कुछ भी यहाँ पर माइक पे क्लिक करना है, कुछ भी रिकॉर्ड करके उसे भेज देना। ठीक है, तो ये अभी नहीं जाएगा क्योंकि मैंने अभी जो भेजा है वो नहीं जाएगा क्योंकि मैंने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए ये नहीं जाएगा। ठीक है ना, आप भेजोगे तो चला जाएगा। अगर उसने देखा होगा तो उस जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उस पर डबल टिक लगेगा और ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं अपने व्हाट्सएप के छठे ट्रिक की तरफ। छठा ट्रिक हमारा ये है कि आप
बहुत सारे लोग होते हैं कि ये प्रॉब्लम आ जाती है उन्हें कि वॉइस मैसेज भेजते हैं बट उन्हें भेजने के बाद उन्हें पता ही नहीं, वो चेक नहीं कर पाते कि कैसे चेक करें वॉइस मैसेज को कि सही बोला है या फिर नहीं बोला है। उसे भी चेक करने का एक तरीका ये है, कैसे खोलना है कोई भी, आपको जिन्हें भेजना है उनको खोल लेना है, देन आपको माइक पे क्लिक करना है। क्लिक करके जो भी आपको रिकॉर्ड करना है वो करते रहे, जब ख़त्म हो जाए तो एक बार यहाँ से बैक हो जाए, करते रहे, देन आपको बैक हो जाना, ठीक है ना। तो अब इससे ये होगा कि आपका जो वॉइस मैसेज होगा उसमें रिकॉर्ड होगा, वो भेजा नहीं किया होगा, बस रिकॉर्ड होकर वहीं पे रुक जाएगा। खोलोगे तो आपको यहाँ पर नीचे में यहाँ पे टाइप मैसेज लिखा रहा है, वहाँ पर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड होकर बस रखा रहेगा। आप उसे प्ले करके सुन सकते हो कि आपने सही बोला या फिर नहीं बोला, उसके बाद फिर आप सेंड कर सकते हो। उम्मीद है आप ये व्हाट्सअप का 6वां ट्रिक समझ गए होंगे। एंड हमारा 7वां ट्रिक ये है कि डार्क मोड और लाइट मोड का। इससे होता ये है कि आपका जो व्हाट्सअप का वो है, व्हाट्सअप का पूरा लुक ही चेंज होता है। ये तो पहले नहीं था बट कुछ समय पहले आया है। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि पता नहीं है वो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इसके बारे में पता होगा। तो वैसा करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जाना होगा राइट हैंड साइड में 3 डॉट पे, देन आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सेकंड नंबर पे आपको चैट दिख रहा होगा, चैट पे क्लिक करना है। देन सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा थीम, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऊपर में लिखा रहा होगा लाइट और डार्क, आपको डार्क पे क्लिक करना होगा। देन ओके करते ही आपको जो व्हाट्सअप होगा बिल्कुल न्यू लुकिंग लगेगा, ठीक है ना, बिल्कुल अलग टाइप का फैंटास्टिक टाइप का लगेगा, ठीक है। तो ये भी एक व्हाट्सअप का ट्रिक ही कह लो था, एक फीचर्स था। और हम उम्मीद है आप ये 7वां ट्रिक भी समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अपने 8वां ट्रिक। 8वां ट्रिक है सिक्योरिटी से बेस पे, सिक्योरिटी के बेस पे, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है अंदर में। ये बहुत पहले से, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जो अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल नहीं करके रखे हुए हैं, तो उसे बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले आपको जाना है 3 डॉट पे राइट हैंड साइड में, क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट में सबसे ऊपर, देन आपको 3rd नंबर में दिख रहा होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। पहले मैं आपको बता दूं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता क्या है। मान लो किसी ने आपका व्हाट्सअप अपने मोबाइल पे लॉगिन कर लिया, ठीक है, तो अब तो मैंने जो बताया था, जो कौन सा नंबर 3rd नंबर पर मैंने आपको बताया था कि हाँ, 3rd नंबर ट्रिक पे जो मैंने बताया था कि कैसे आप वेब करके आप चेक कर सकते हो किसी ने लॉगिन किया नहीं किया। बट उससे भी बचने का ये तरीका ये है, किसी ने अपने मोबाइल पे लॉगिन कर लिया, मान लो कर लिया लॉगिन, बट आप जब इसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो यहाँ पर है उसे आप इनेबल कर लोगे, तो वो उसे जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो वो आपने जो यहाँ पर पासवर्ड डालोगे अभी, वो उसके सामने आ जाएगा और वो कभी भी आपका व्हाट्सएप अपने मोबाइल पर लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलते इसे इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जो चाहते हैं, जो पासवर्ड डालना चाहते हैं वो डाल ले। मैं डालता 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर से मैं ऐसा डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, आप डाल देना अपना। अगर आप चाहते ये ईमेल एड्रेस इसलिए होता है कि अगर मान लो आपने अपना पासवर्ड जो भी डाला है वो भूल गए, तो आप ईमेल एड्रेस से फिर से वो फॉरवर्ड कर सकते हैं पासवर्ड को। लेकिन मुझे तो याद ही 1 2 3 मैंने डाला, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ओके कर देना है आपको। अगर आप नहीं डालना चाहते हो तब देन यहाँ पर डन कर देना। हमारा क्या हो गया, हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो गया। जैसे ही मैं अपने होम पेज पे जाऊँगा, इससे पहले आपको पासवर्ड मांगेगा, देखो मांगा, देन आपको डाल देना 1 2 3 4 5 6, मैंने डाल दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो ट्रिक या फीचर्स कह लो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने 9वें फीचर या फिर ट्रिक कह लो, ट्रिक की तरफ, 9वें फीचर की तरफ, ठीक है। तो उसका ये भी कुछ नया ही है, वो ज़्यादा पुराना नहीं है, नया ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं पता है, इसलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है राइट हैंड साइड में 3 डॉट पे, देन आपको सेटिंग में जाने के बाद आपको क्लिक करना है अकाउंट पे, ठीक है। अकाउंट पे देन प्राइवेसी पे, देन पूरा स्क्रॉल करने के बाद ऊपर की तरफ देन आपको सबसे नीचे में दिख रहा होगा फिंगरप्रिंट लॉक। फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो नया आया, बहुत सारे लोग को पता नहीं भी है, लेकिन पता भी है बहुत सारे लोग को, लेकिन मैं बता देता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है, देन आपको इसे इनेबल करना है, देन आपको अपना फिंगर लगा देना है, मेरा लग गया। देन आप ये जो 3 ऑप्शन आते हैं आपके पास, आप चाहते हो जैसे ही अपने व्हाट्सएप से बाहर हो आप इमीडिएटली लॉक हो जाए, या फिर आप चाहते हो कि 1 मिनट बाद हो, जैसे बाहर हो उसके 1 मिनट बाद व्हाट्सएप लॉक हो, या फिर आप चाहते हो 30 मिनट के बाद लॉक होगा। तो मैंने इमीडिएटली कर रखा है, तो आप जो आपको पसंद है वो कर सकते हो।
ठीक है, अब ये लॉक लग गया। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको जो नॉर्मल ट्रिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। और हमारा जो 10वां ट्रिक है ये है कि कन्वर्सेशन टोन। जैसे कि आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, टाइप करके उधर से कोई मैसेज भेज रहा है आपको, तो आवाज़ करता है टें टें का, बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होता है। तो इसे टें टें आवाज़ को बंद करने के लिए करना होगा कि आपको सबसे पहले राइट हैंड साइड में 3 डॉट पे जाना है। जाने के बाद सबसे पहले सबसे नीचे जो सेटिंग दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको जाना है 3rd नंबर पे नोटिफिकेशन पे। ठीक है, नोटिफिकेशन का सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन के जस्ट नीचे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कन्वर्सेशन टोन्स। मैंने इसे डिसेबल कर रखा है क्योंकि मुझे भी आवाज़ पसंद नहीं है मैसेज करने के वक्त। तो आप भी चाहते हो कि आवाज़ ना हो तो आप इसे डिसेबल कर लो, और आप चाहते हो आवाज़ हो तो आप इसे इनेबल। देन आप ठीक है, उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। मैंने भी डिसेबल कर रखा है इसे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको 10 ट्रिक बताई है वो सभी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं वीडियो को इन करने से पहले मैं आपको पहले बता दूँ कि एक और जो ट्रिक है 11वां नंबर, जो कि बहुत कम ही लोगों को बताया, वो बल्कि वो 2-3 दिन पहले ही आई है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। ठीक है, पहले कोई भी आपको खोल लेना है। फिर आपको इमोजी पे क्लिक करना है। इमोजी पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में यहाँ पे नीचे में आपको स्टिकर दिख रहा है, स्टिकर पे क्लिक करना है। फिर आपको बीच में यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा होगा, प्लस आइकन पर क्लिक करना है। फिर आपको बहुत सारे यहाँ पे स्टिकर्स मिलते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये मेरे में कम है क्योंकि मैंने अभी व्हाट्सएप का अपडेट नहीं किया, आप अपने व्हाट्सएप का अपडेट करना तो बहुत सारे स्टिकर्स आ गए होंगे। ठीक है, देन आपको मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ एक। ठीक है, तो डाउनलोड हो रहा है। ये होने के बाद आप ये जो डाउनलोड स्टिकर्स है वो माई स्टिकर्स में चला जाएगा। या फिर आपको यूज़ कैसे करना है इसको तो मैं बताता हूँ। एक बार बैक का जाना है, यहाँ पर आ गया है। मैं इसको कोई भी यूज़ ऐसे कर सकता हूँ। ओके भेजना, ये चला गया, ये भेजना, ये भेजना, ये भेजता हूँ, ये भेजता हूँ, बहुत कुछ जा सकता है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें क्योंकि हमारे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।